गंगेश त्रिपाठी लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। अध्यात्म की शुरुआत वैराग्य से होती है और ग्रंथ तो ये भी उल्लेखित करते हैं कि सब पदार्थ है, मन बुद्धि अहंकार भी प्रकृति का रूप है। फिर आत्मा क्या है और इस पदार्थ रूपी शरीर मन में कैसे उद्घाटित होती है। पहली देखिए जो महत्वपूर्ण बात है कि जो अध्यात्म है वो वैराग्य से प्रारंभ होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वैराग्य क्या है? डिसइल्यूजनमेंट। अध्यात्म यूं ही बैठे बैठे तो देखिए शुरू नहीं होता ना। पहले तुम जीवन को देखते हो, समझते हो जीवन को। अब जीवन का जो ढांचा है, जीवन की जो पुनरावृत्ति में चलती हुई यात्रा है, उसको जब भी कोई जाग कर देखना शुरू करता है, गौर से देखना शुरू करता है, तो उसके भीतर एक किस्म का डिसइल्यूजनमेंट पैदा होता है, एक किस्म का वैराग्य पैदा होता है। और ये जो वैराग्य है, यही उसको अध्यात्म में ले जाता है। समझ रहे? तो बहुत जरूरी है जीवन को ठीक से देखना, समझना, और फिर उस दर्शन से, उस डिसइल्यूजनमेंट से वैराग्य पैदा होगा। और वैराग्य जब पैदा हो जाएगा तो फिर जीवन में अध्यात्म की एक नई यात्रा शुरू होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर आगे लिखा है कि सब पदार्थ हैं। जीवन देखिए ऐसे किसी एब्सोल्यूट ट्रुथ में नहीं चलता कि सब पदार्थ है और सब चैतन्य है। ये पदार्थ और चैतन्य का एक संगम है। पूछा है कि शरीर मन के इस पदार्थ में रूप में जो आत्मा है वो कैसे उद्घाटित होती है और आत्मा क्या है। अब आत्मा के बारे में देखिए तमाम अवधारणाएं दी जा सकती हैं। पहली चीज़ मैं बार बार ये स्पष्ट करता हूँ, ये सब सब्जेक्ट भी लोगों को पता नहीं क्यों इतना संवेदनशील लगता है कि लोग इसमें एकदम उलझ जाते हैं, जबकि उलझने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा के बारे में जो भी बात कही जाएगी वो एक अवधारणा होगी, वो एक कंसेप्ट होगा। तो बात को समझने के लिए हम बस कोशिश कर सकते हैं कि कहा क्या जा रहा है। एक पृष्ठभूमि है, ऐसे उसको समझें, इस कंसेप्ट को। और उस पृष्ठभूमि पर सब कुछ हो रहा है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो उसके लिए एक पर्दा होना जरूरी है, उसके ऊपर सारी मूवी घटती है। ये उदाहरण इसलिए अधूरा है क्योंकि आत्मा के बारे में जब हम बात कहेंगे तो उसमें होगा कि वो पर्दा भी आत्मा बनती है, प्रोजेक्टर भी वही बनती है, उसमें से आने वाली किरणें वो भी वही बनती है, और पर्दे पर जो खेल चलता है वो भी उसी का होता है। तो सर्वव्यापी एक ऐसा स्वरूप है, ऐसी कोई अदृश्य सत्ता है, एक अव्यक्त, अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड स्थिति है जिससे सब निकलता है। शरीर मन भी निकलता है, संसार भी निकलता है। वो अभिव्यक्ति होती है उस अनभिव्यक्ति वाली चीज से, जो अनभिव्यक्त सत्ता है उससे होती है। तो आत्मा को हम उस दृष्टि से देखेंगे, एक सर्वव्यापक, अनमैनिफेस्टेड फोर्स, अव्यक्त सत्ता, एक अद्वैत ढांचा जिससे निकलकर सब प्रकट होता है। द्वैत की सारी दुनिया खड़ी होती है। शरीर मन भी उसी से प्रकट होता है, और जो जीवन की सारी लीला चलती वो भी उसी से चलती है। ये भी एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है। कभी भी एब्सोल्यूट ट्रुथ ढूंढने मत निकल पड़िएगा कि जो बात कही गई है कि यही अंतिम सत्य है, वो मुश्किल में पड़ जाएगी चीज। बात समझने की बस इतनी है कि दृश्य जो है इसके पीछे कुछ अदृश्य है। पदार्थ तो हमारी पकड़ में आता है, चैतन्य हमारी पकड़ में नहीं आता।
चैतन्य का वो शाश्वत रूप, हम उसी को आत्मा कह देते हैं। तो इसको बस ऐसे ही समझ सकते हैं। और मूल बात है, इसके बहुत सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें तो बस इस बात की फ़िक्र करनी है कि तुम अपना जीवन कैसे गहरी से गहरी शांति से गहरी प्रसन्नता से गहरी संवेदनशीलता से जी सकते हो। तुम्हारे लिए वही उचित है, वही श्रेयस्कर है। ये छोटा सा जीवन है, बहुत अनिश्चित है, ये तुम्हें मिला हुआ है उपहार स्वरूप, तो इसका उपयोग करो और इसके साथ आगे चलो, वो उचित है। बाकी सारी बातें बेमानी हैं, निस्सार हैं, उनमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है।